Hello everyone, class 8 geography chapter 5 industries. Next topic cotton textile industries. Cotton textile industries. टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या होता है? कपड़े बनाए जाते हैं, कपड़े से रिलेटेड काम होता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल्स यूज किया जाता है, नेचुरल रॉ मटेरियल और मैन मेड रॉ मटेरियल भी यूज किया जाता है। नेचुरल रॉ मटेरियल्स में आएगा ऊल, सिल्क, कॉटन एक्सेट्रा। मैन मेड रॉ मटेरियल्स में आएगा नायलॉन, पॉलिस्टर एक्सेट्रा। ठीक है। फैक्ट्रीज में कंस्ट्रक्ट किया जाता है। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। आज के टाइम में बन रहा है। आज से बहुत समय पहले भी लोग कॉटन के कपड़े पहनते थे। पगड़ी, कुर्ता, धोती, शर्ट पहनते थे। कॉटन ग्रो करके व्हाइट बॉल टाइप का होता है ना, कॉटन, उसी से थ्रेड धागा बनाया जाता था। इवोल्यूशन स्पिनिंग व्हील से पावर लूम तक उठकर आया है। ठीक है, स्पिनिंग व्हील से पावर लूम तक। फिगर 5.10 भी देख सकते हैं आप लोग। ओके, स्पिनिंग व्हील से पावर लूम के मेथड में आना, ये एक रिवोल्यूशन है। ठीक है। हमारे द्वारा जो कॉटन क्लॉथ बनाया जाता है, जहाँ स्पिनिंग व्हील से ये पावर लूम तक लोग ज्यादा पसंद करते हैं। हमारे इंडिया में बहुत डिमांड थी, इसलिए इंडियन टेक्सटाइल की अच्छी डिमांड थी और सोना का भी वर्क किया जाता था क्लॉथ में। लेकिन हाथ से जो हम क्लॉथ बना रहे हैं वो एक्सपेंसिव तो है, दामी तो है, लेकिन बनाने में टाइम भी बहुत लगता है। और जब बाद में ब्रिटेन में इंडस्ट्रीज आ गया तो हमें टफ कंपटीशन देने लगा, क्योंकि हम लोग तो हाथ से बनाता है। इवन दो एक्सपेंसिव है लेकिन समय तो बहुत लगता है। लेकिन वो ब्रिटिश लोग क्या करता था, उन लोग चीप प्राइस में, कम दाम में गुड क्वालिटी का कपड़ा बनाता था और मर्चेंडाइज इंडस्ट्रीज यूनिट मशीन से बनता था, मशीन से, और बेचते थे। और वो भी कम टाइम में बन जाता था मशीन से आराम से। और हमारा तो हाथ से बनता है और टाइम भी बहुत लगता है। पहला सक्सेसफुल मर्चेंडाइज टेक्सटाइल इस्टेब्लिश हुआ था, बट मुंबई में 1854 में वेवर में एक नेगेटिव इम्पैक्ट रहा था। सब तो बिग मर्चेंडाइज टेक्सटाइल तो नहीं लगाएंगे ना, सब तो बड़ा बड़ा नहीं खोल सकता इंडस्ट्रीज। कॉटन ग्रो करने की जो प्रोसेस है, फैब्रिक बनाएगी, उसे ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है। तो पोर्ट फैसिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ एंड स्किल्ड लेबर, ये सब की वजह से ही महाराष्ट्र और इंडिया में इंडस्ट्रीज सेटअप किया गया है। मीन्स कॉटन उगाने के लिए हम लोग को जो क्लाइमेट चाहिए वो ये प्लेस में वो क्लाइमेट है, और स्किल्ड लेबर है, स्किल्ड लेबर, अच्छा से काम करने वाला, ठीक, जिसको सब पता हो। ठीक है। और एंड इन एरिया में ना ब्लैक सॉइल भी पाया जाता है। कॉटन ऐसा रॉ मटेरियल है जिनकी वैल्यू खत्म नहीं होती है और वेस्टेज भी नहीं होती है और दूर भी भेजा जा सकता है, ये सोच के कि कॉटन तो वेस्ट नहीं होगा। और यही वजह से दूसरे पार्ट ऑफ इंडिया में भी इंडस्ट्री में भी सेटअप कर देते हैं, सोचते हैं वेस्ट तो होगा नहीं इसलिए। और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज भी अच्छा हो गया है, इसलिए इंडस्ट्री स्प्रे भी हुआ है। कहाँ में? अदर पार्ट ऑफ इंडिया में। कौन कौन सा प्लेस? नेक्स्ट पेज में देखते हैं। इंडिया में कहाँ कहाँ? यहाँ से कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, कितना सारा है पूरा यहाँ तक। अदर इम्पोर्टेंट सेंटर्स, तो यहाँ से लेके यहाँ तक अंडरलाइन। ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है अहमदाबाद। अहमदाबाद
में इंडस्ट्रीज लोकेटेड है? बैंक ऑफ साबरमती रिवर में। तो मुंबई में 1854 में इस्टेब्लिश्ड हुआ था। और द फर्स्ट मिल वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1859। सेकेंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया भी है। मुंबई इज द लार्जेस्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया। मुंबई के बाद आता है अहमदाबाद। अहमदाबाद को भी मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इंग्लैंड में एक सिटी है। जब इंग्लैंड में इस इंडस्ट्री सेटअप होने लगी थी तब मैनचेस्टर एक हब की तरह निकल के आया था। फेमस पहले मैंगनाइज्ड मिल सब मैनचेस्टर में आया, फिर वहां से वर्ल्ड वाइड बेचा जाता है। अहमदाबाद को मैनचेस्टर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहां से ब्रिटिश लोग इंग्लैंड से मैकेनाइज्ड मिल स्टार्ट हुआ था। अब वहां अहमदाबाद में उसी टाइप का है और यहाँ बहुत प्रोडक्शन होता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज अहमदाबाद में इसलिए ग्रो हुई मीन्स बड़ी क्योंकि लोकेशनल एडवांटेज है के वजह से। क्लाइमेट कंडीशन इज सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन। वहाँ का क्लाइमेट कंडीशन जो सुटेबल है कॉटन को उगाने के लिए। टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन अहमदाबाद, कॉटन ग्रो अच्छे से हो पाएगा और रॉ मटेरियल्स आएंगे और इंडस्ट्रीज अच्छे से चलेगी और ट्रांसपोर्ट और लेबर भी बहुत अच्छा है। आसपास में स्किल्ड और कनेक्टिविटी है। सेमी स्किल्ड लेबर भी मिल जाएंगे। ये बार आपको अच्छा स्किल्ड होना पड़ेगा इसमें, ठीक है, कॉटन के काम में। अहमदाबाद के आसपास के एरिया में स्किल्ड लेबर है इसलिए वहां इंडस्ट्री सेटअप करा गया है। लोकेशनल एडवांटेज की वजह से, क्लाइमेट की वजह से और स्किल्ड लेबर की वजह से वहां में क्या हुआ, इंडस्ट्रीज अच्छे से सेटअप हुआ है। नेक्स्ट है ओसाका। ओसाका जापान में है। ओसाका को भी मैनचेस्टर ऑफ जापान कहा जाता है। ज्योग्राफिकल फैक्टर्स की वजह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप होती है, ठीक है। 1. ओसाका प्लेन एरिया में है और प्लेन एरिया में इंडस्ट्रीज लगाना इजी रहता है। 2. वार्म ह्यूमिड कंडीशन है, स्पिनिंग और वेविंग अच्छी तरह से पॉसिबल है। 3. रिवर योडो प्रोवाइड्स सफिशिएंट वाटर फैसिलिटीज, तो इंडस्ट्रीज में पानी का काम आता है वो भी प्रोवाइड हो जाता है। 4. लेबर्स आर अवेलेबल इजीली, लेबर भी आसानी से मिल जाता है। 5. पोर्ट फैसिलिटी के सपोर्ट से रिवर समुंदर पानी, पोर्ट फैसिलिटी के सपोर्ट से शिप से हम लोग रॉ मटेरियल ला भी सकते हैं, भेज भी सकते हैं, मीन्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ठीक है। फिर जापान में अर्थक्वेक तो सबको पता है कि कितनी प्रॉब्लम होती है। आसपास में समुंदर है तो सॉइल भी कुछ ज्यादा फर्टाइल नहीं है, कॉटन ग्रो करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए तो कॉटन आता है इंपोर्ट के जरिए। जापान बोलेगा इंडिया को कि आप हम लोग को रो कॉटन इंपोर्ट करो और फिर क्या करते हैं लोग, अच्छा अच्छा क्लॉथ बना के सब जगह एक्सपोर्ट करता है, इवन इंडिया में भी। तो इस प्रोसेस में उन लोग को ही प्रॉफिट होता है। इसमें बोला है देखो, ओसाका डिपेंड्स कंप्लीटली अपॉन इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल्स, ठीक है, बाहर से जो रॉ मटेरियल मिल रहा है उस पे डिपेंड है। कॉटन इज इम्पोर्टेड फ्रॉम कहाँ से, इजिप्ट, इंडिया, चाइना एंड यूएसए, और जो फिनिश्ड प्रोडक्ट इज मोस्टली एक्सपोर्टेड एंड हैज ए गुड मार्केट। क्यों? ड्यू टू गुड क्वालिटी, क्वालिटी अच्छा है, लो प्राइस है। तो इसमें क्या होता है, थ्रो इट इज one of the important textile city in the country of late. The cotton textile industry of Osaka has been replaced by other industries such as iron and steel,
machinery, shipbuilding, automobiles, electrical equipment and cement. ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच. नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर 6 देखेंगे. 6 क्या है? ह्यूमन रिसोर्स. ओके, थैंक यू. हेलो एवरीवन, हमारा चैप्टर 5 कंप्लीट हो चुका है. ये ब्रैकेट वाला पोर्शन रह गया था, इसको अभी कंप्लीट कर लेते हैं. सेमी स्किल्ड से लेके अहमदाबाद तक. सेमी स्किल्ड लेबर मिल जाएगा. ये बार आपको अच्छी स्किल्ड होनी पड़ेगी. अहमदाबाद के आसपास के एरिया में स्किल्ड लेबर है, इसलिए वहाँ इंडस्ट्री सेटअप करा गया. लोकेशनल एडवांटेज के वजह से भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री अहमदाबाद में ग्रो करी गई. 1859 से काफी लंबा टाइम के लिए ग्रो करा गया. और भी देश में नए टेक्सटाइल सेंटर आ रखे थे, मीन्स ग्रो हो गए धीरे धीरे. कानपुर, लुधियाना, ईटीसी. जब नए टेक्सटाइल सेंटर और भी सेटअप हुआ, पहले तो एक ही था, अब नया और भी सेटअप हुआ और ग्रो किया, बढ़ा और भी जगह में, तो अहमदाबाद की जो इम्पोर्टेंस है ना वो थोड़ी कम हो गई. क्योंकि एक रहेगा तो बहुत आदमी सब इम्पोर्टेंट देगा, लेकिन वही चीज अगर मान लो 5 खुल गया इंडस्ट्री, सेम वही चीज का, थोड़ा तो वैल्यू बढ़ जाएगा उसी टाइप का. ठीक है. अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल्स में प्रॉब्लम आने लगी और इस वजह से कुछ टेक्सटाइल मिल्स को बंद करना पड़ा. तो न्यू टेक्सटाइल सेंटर सेटअप हुआ. तो पहले वाला जो सेटअप हुआ था वो कब हुआ था? कब? 1856 में. तो अब से तब से अब तक में इतना साल हो गया, तो मशीन तो खराब होगी और खराब मशीन को अपग्रेडेशन की तो जरूरत होगी. अपग्रेडेशन की जरूरत तो होगी, बिना अपग्रेडेशन के तो नहीं होगा. और टेक्नोलॉजी का भी अपग्रेड भी नहीं हुआ मिल्स ऑफ अहमदाबाद में. तो ये सब प्रॉब्लम फेस करने पड़ी, क्योंकि तब से अभी तक वही मशीन सब चल रहा था. तो अभी टेक्नोलॉजी आया, उसका इस्तेमाल करना चाहिए न्यू, फिर अपग्रेड करना चाहिए. तो और मशीन भी तो खराब हो जाएगा इतना चलाएगा, तो इसलिए. ओके एवरीवन, चैप्टर 6 में मिलेंगे. बाय.